हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो कि आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का गठन कब किया गया था। दिल्ली पुलिस का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1861 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1861 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन से मंत्रालय के दोस्तों अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों दिल्ली पुलिस आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस अधिनियम यानी दिल्ली पुलिस एक्ट है यह कब लागू हुआ। दिल्ली पुलिस जो अधिनियम है कब लागू हुआ दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1978 में दोस्तों दिल्ली पुलिस एक्ट जो कि लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है। दिल्ली पुलिस का जो आपातकालीन नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा 112 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 112 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह नया नंबर है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है। तो यह नई दिल्ली में है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस किस वर्ष केंद्र सरकार के अधीन आई। जो दिल्ली पुलिस है दोस्तों कौन से सन में केंद्र सरकार के अधीन आई दोस्तों। तो यह 1977 में दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन आई दिल्ली पुलिस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1977। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी। दिल्ली पुलिस में जो सबसे बड़ी यूनिट है दोस्तों कौन सी यूनिट है। तो हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस की जो सबसे बड़ी यूनिट है दिल्ली पुलिस में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ट्रैफिक यूनिट। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस की स्पेशल यूनिट कौन सी है। दिल्ली पुलिस में जो महिला पुलिस की जो स्पेशल यूनिट है दोस्तों कौन सी है। तो हो जाएगा SPUWAG। ध्यान रखिए सी दोस्तों, ध्यान रखिए जो कि महिला स्पेशल पुलिस है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला पुलिस की स्पेशल यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर की जो नियुक्ति करता है दोस्तों यह कौन करता है। तो यह करता है दिल्ली के उपराज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी दिल्ली के उपराज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में कमिश्नर की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का अर्थ आदर्श वाक्य क्या है। जो दिल्ली पुलिस का जो आदर्श वाक्य है क्या है दोस्तों। तो जगह शांति सेवा और न्याय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शांति सेवा न्याय दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वीक कब मनाया जाता है। जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वीक है ये कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है जनवरी महीने में। ऑप्शन यहाँ पे ये जनवरी महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में भर्ती का आयोजन कौन करवाता है। दिल्ली पुलिस में जो भर्ती का आयोजन करवाता है कौन करवाता है दोस्तों। तो यह करवाता है SSC। ध्यान रखिएगा, यह SSC करवाता है दिल्ली पुलिस में भर्ती का आयोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा SSC। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। क्या है दोस्तों साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर दिल्ली पुलिस का। तो हो जाएगा 1930 यानी 1930। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस म्यूजियम कहाँ स्थित है। दिल्ली पुलिस जो म्यूजियम है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है लोधी रोड में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी रोड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में DGP बोल रहा हूँ DCP का पद किसके बराबर होता है। जो DCP का पद होता है दिल्ली पुलिस में ये किसके बराबर होता है। यह एक IPS और SP के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा IPS SP करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का वर्तमान संरचना ढांचा क्या है। वर्तमान में संरचना जो ढांचा है दिल्ली पुलिस का क्या है। तो ये जगह कमिश्नरेट सिस्टम है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कमिश्नरेट सिस्टम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, PCR का पूर्ण रूप क्या है। जो PCR का जो पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है दोस्तों। टी हो जाएगा पुलिस कंट्रोल रूम। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पुलिस कंट्रोल रूम जो कि PCR का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की वर्दी का रंग क्या है। दिल्ली पुलिस की जो वर्दी का रंग है ये हो जाएगा खाकी। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा खाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस किसका उपयोग
फोरेंसिक जांच के लिए करती है। दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका उपयोग दोस्तों फोरेंसिक जांच के लिए करती है दिल्ली पुलिस? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा CFSL का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CFSL का उपयोग करती है फोरेंसिक जांच के लिए दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट का नाम है दोस्तों क्या है? एंटी टेरर यूनिट का नाम दोस्तों दिल्ली पुलिस का हो जाएगा स्पेशल सेल है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्पेशल सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का जिम खाना किस क्षेत्र में स्थित? दिल्ली पुलिस का जो जिम खाना है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में है? तो हो जाएगा दिल्ली कैंट में। ऑप्शन यहाँ पे ए दिल्ली कैंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का जिम खाना स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है SPUWAC का मुख्य कार्य क्या होता है? जो इसका जो मुख्य कार्य होता है ये हो जाएगा महिला सुरक्षा और परिवार विवाद। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यह मुख्य कार्य होता है महिला सुरक्षा और परिवार विवाद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस के जवानों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? दिल्ली पुलिस के जो जवानों का प्रशिक्षण होता है कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जल रोढ़ा में होता है, ध्यान रखिएगा जल रोढ़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है PCR वैन में वायरलेस सिस्टम किससे नियंत्रित होता है? जो PCR वैन में जो वायरलेस सिस्टम होता है यह किससे नियंत्रित होता है? इसे कंट्रोल कौन करता है? तो पुलिस कंट्रोल रूम इसे कंट्रोल करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस कंट्रोल रूम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस की स्थापना के समय प्रथम पुलिस आयुक्त कौन थे? दिल्ली पुलिस की स्थापना के समय जो प्रथम पुलिस आयुक्त कौन थे? तो हो जाएगा SS जोग थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, SS जोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का नियंत्रण किसके पास है? दिल्ली पुलिस का जो नियंत्रण है किसके पास है? क्या केंद्र सरकार के पास है? ऑप्शन यहाँ पे सी केंद्र सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का पुराना नाम क्या था? दिल्ली पुलिस का जो पुराना नाम था ये था दोस्तों पंजाब पुलिस। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का पुराना नाम था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में पहली बार आयोग व्यवस्था कब लागू की गई? दिल्ली में जो पहली बार आयोग व्यवस्था लागू की दोस्तों कब की गई? तो 1977 में दोस्तों पहली बार दिल्ली में आयोग व्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग कौन सा? दिल्ली पुलिस का जो खुफिया विभाग है दोस्तों कौन सा है? तो ये जगह स्पेशल ब्रांच है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्पेशल ब्रांच करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का जो कि खुफिया विभाग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विंग की स्थापना कब हुई? दिल्ली पुलिस में दोस्तों ट्रैफिक विंग की जो स्थापना हुई दोस्तों कब हुई? तो हो जाएगा 1959 में दोस्तों दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विंग की स्थापना हुई। ऑप्शन बी 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम किसके द्वारा प्रबंधित है? दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों प्रबंधित है? तो हो जाएगा NCRB के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए NCRB करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दिल्ली पुलिस की जो पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? दिल्ली पुलिस का जो ट्रेनिंग एकेडमी है कहाँ पर है? तो हो जाएगा विवेक विहार में। ऑप्शन यहाँ पे सी विवेक विहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन रहा है दिल्ली पुलिस में बेट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? दिल्ली पुलिस में जो बेट सिस्टम का जो उद्देश्य है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा क्षेत्र में गश्त। ऑप्शन यहाँ पे भी क्षेत्र में गश्त यह दिल्ली पुलिस का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा बेट उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का वार्षिक समारोह कब आयोजित किया जाता है? दिल्ली पुलिस का जो वार्षिक समारोह है ये कब आयोजित होता है? तो हो जाएगा 26 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये 26 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस का वार्षिक समारोह आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है PCR वैन में PCR का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य दोस्तों PCR का क्या होता है? तो जगह तुरंत मदद यानी इंस्टेंट मदद करना, यानी ध्यान रखिएगा रिस्पॉन्स देना। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद किस रैंक के बराबर होता है? दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर का पद होता है किस रैंक के बराबर होता है? तो यह होता है दोस्तों DGP रैंक के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी DGP रैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली पुलिस का साइबर सेल कब बनी? दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल बनी दोस्तों कब बनी? तो बनी दोस्तों 2004 में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस का पहला महिला पुलिस थाना कब स्थापित हुआ? दिल्ली पुलिस का जो पहला महिला पुलिस थाना स्थापित हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1983 में। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1983 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला महिला पुलिस थाना दोस्तों स्थापित हुआ दिल्ली पुलिस का।
अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दिल्ली पुलिस मोबाइल ऐप का नारा क्या है? नाम है। दिल्ली पुलिस मोबाइल ऐप का जो नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे हिम्मत। ऑप्शन यहाँ पे सी हिम्मत करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस मोबाइल ऐप का नाम रखा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्राइम अगेंस्ट वोमेन यूनिट किसके अंतर्गत आती है? जो क्राइम अगेंस्ट वोमेन यूनिट है दोस्तों, यह किसके अंतर्गत आती है? ये आती है दोस्तों SPUWAC के अंतर्गत आती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा SPUWAC। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का कौन सा विंग VIP सुरक्षा संभालता है? कौन सा विंग है जो कि VIP सुरक्षा संभालता है? तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी विंग। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्योरिटी विंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज होती है दोस्तों किस धारा के तहत? तो हो जाएगा धारा 154 CRPC के तहत दोस्तों दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 154 CRPC के तहत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का लॉकर किसके लिए है? यानी जो दिल्ली पुलिस का जो लॉकर है किसके लिए है दोस्तों? ये हो जाएगा दस्तावेज चोरी रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी दस्तावेजों को चोरी से रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड किस विभाग में आती है? जो दिल्ली पुलिस की जो डॉग स्क्वाड है ये किस विभाग में आती है? तो ये आती है दोस्तों डिटेक्शन स्टाफ के विभाग में। ऑप्शन यहाँ पे डी डिटेक्शन स्टाफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के बैज पर बना प्रतीक क्या दर्शाता है? दिल्ली पुलिस के जो बैज पर बना प्रतीक दर्शाता है राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रीय चिन्ह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सेक्शन क्या है? साइबर अपराध में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कौन सा सेक्शन है? ये हो जाएगा IT एक्ट 66। ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है साइबर अपराध में। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा आइस एंड ईयर्स स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? दिल्ली पुलिस के द्वारा जो आइस एंड जो ईयर्स स्कीम है ये कौन से वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया 2008 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस में SI का चयन किसके द्वारा किया जाता है? दिल्ली पुलिस में जो SI का चयन किया जाता है यह किया जाता है SSC के द्वारा। SSC ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस का चयन किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में MLC का मतलब क्या होता है? MLC का जो मतलब होता है दिल्ली पुलिस में ये होता है मेडिकल लीगल केस। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिकल लीगल केस, जो कि MLC का मतलब होता है दिल्ली पुलिस में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का चिन्ह है एम्बलम किसका प्रतीक है? जो दिल्ली पुलिस का जो चिन्ह है एम्बलम यह किसका प्रतीक है? तो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह और यहाँ पे लॉरेल ब्रीथ का प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का स्थापना की दिवस कब है? जो दिल्ली पुलिस का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे से 26 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल किस रैंक से नीचे होता है? जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है ये किस रैंक से नीचे होता है? तो जाएगा ASI से नीचे होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ASI से नीचे होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर कौन से? दिल्ली पुलिस के द्वारा जो शुरू किया गया महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है कौन सा है? तो जाएगा 1091, ध्यान रखिएगा 1091 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल्स यानी SPUNER कब स्थापित हुआ? जो स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट पीपल ये कब स्थापित हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा? यह 2014 में हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पुलिस थानों की निगरानी कौन करता है? दिल्ली पुलिस में जो पुलिस थानों की निगरानी करता है यह करता है ACP। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा ACP, जो कि पुलिस थानों की निगरानी करता है दिल्ली पुलिस में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस वायरलेस सिस्टम किस तकनीक पर आधारित है? दिल्ली पुलिस वायरलेस जो सिस्टम है किस तकनीक पर आधारित है? तो हो जाएगा UHF और VHF के आधारित पर यह दोस्तों टेक्निक है जो कि आधारित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस के बेट ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारी होती है, क्या होती है दोस्तों? तो हो जाएगा स्थानीय सुरक्षा और गश्त। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्थानीय सुरक्षा करना, ऑप्शन यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की लोस्ट रिपोर्ट वेबसाइट किस उद्देश्य से, दिल्ली पुलिस की जो लोस्ट रिपोर्ट वेबसाइट है दोस्तों किस उद्देश्य से, ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, खोए सामान की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। दोस्तों यह उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोए हुए सामान को रिपोर्ट दर्ज करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में CCTNS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। CCTNS का जो उपयोग किया जाता है दिल्ली पुलिस में किसके लिए किया जाता है, तो जगह थाना नेटवर्किंग और रिकॉर्ड्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, थाना नेटवर्किंग और रिपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है। दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन संकल्प है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे सी महिला सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में VIP सुरक्षा किस विंग के अंतर्गत आती है, किस विंग के दोस्तों, तो ये सिक्योरिटी विंग के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का युवा कार्यक्रम किसके लिए है। जो दिल्ली पुलिस का जो युवा कार्यक्रम है ये हो जाएगा नौजवान अपराध रोकथाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी नौजवान अपराध रोकथाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा EFIR सुविधा किस प्रकार के मामलों के लिए है। जो दिल्ली पुलिस के द्वारा EFIR जो सुरक्षा किस प्रकार के मामलों के लिए है, तो हो जाएगा चोरी स्नैचिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, चोरी और स्नैचिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस का प्रहारी ऐप किसके लिए। दिल्ली पुलिस का जो प्रहारी ऐप है दोस्तों ये किसके लिए है, तो हो जाएगा सुरक्षा गार्डों की निगरानी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सुरक्षा गार्डों की निगरानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में क्राइम मैपिंग दोस्तों यह किस तकनीकी से होती है। क्राइम मैपिंग दोस्तों कौन सी तकनीकी से होती है दिल्ली पुलिस में, तो जगह GPS आधारित होती है। GPS आधारित दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है। दिल्ली पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद है ये हो जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कमिश्नर ऑफ पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा पद होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पब्लिक ग्रीवेंस सेल का मुख्य उद्देश्य, पब्लिक ग्रीवेंस सेल का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा शिकायत निवारण। ऑप्शन यहाँ पे भी शिकायत निवारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट कौन सी है। दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है दोस्तों कौन सी है, तो जगह दिल्ली पुलिस .nic.in जो कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस की मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट का कार्य क्या है। दिल्ली पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट का जो कार्य है दोस्तों क्या है, तो जगह वाहन मेंटेनेंस करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाहन मेंटेनेंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा एंटी टेरर ऑपरेशन किस विंग द्वारा किया जाता है। जो एंटी टेरर ऑपरेशन है किस विंग के द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा स्पेशल सेल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी स्पेशल सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस में FIR की कॉपी पीड़ित को कब दी जाती है। दिल्ली पुलिस में जो FIR की कॉपी है यह पीड़ित को कब दी जाती है, तो लगभग तुरंत दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी तुरंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर क्या है। दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है क्या दोस्तों, तो जाएगा 1095। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1095, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने कौन सा अभियान सड़क सुरक्षा के लिए चलाया। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कौन सा अभियान है जो कि सड़क सुरक्षा के लिए चलाया है, तो जाएगा सेफ ड्राइव सेव लाइफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह अभियान है जो कि दिल्ली पुलिस ने अभियान सड़क सुरक्षा के लिए चलाया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोबाइल क्राइम टीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मोबाइल क्राइम टीम का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है फोरेंसिक विश्लेषण स्थल पर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, फोरेंसिक विश्लेषण स्थल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की वर्दी का रंग क्या है। दिल्ली पुलिस की जो वर्दी का रंग दोस्तों क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।